सारे लोगों को फसल बीमा योजना भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने लागू किया। आज जिनके पास नंबरदारी है, जिनको मुद्रा का मूल्य नहीं पता है, जिनके पास पैसे के आमदनी और खर्च का कोई आकलन ही नहीं है, ऐसे लोग कुछ भी कह लें। लेकिन एक आम किसान से पूछिए कि 2000 रुपये की क्या वैल्यू होती है। छोटी छोटी जरूरतों के लिए साहूकारों के यहाँ जाकर के खड़ा होना पड़ता है। इस चिंता को अगर किसान की किसी ने समझा तो माननीय मोदी जी ने समझा, और किसान सम्मान निधि योजना हमारे किसान मोर्चे के ही राष्ट्रीय अधिवेशन गोरखपुर के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम की घोषणा किया था। किसान सम्मान निधि तब भी कह रहे थे कि बस चुनाव है, चुनाव के नाते ये किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, चुनाव खत्म हो जाएगा तो निधि का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। लेकिन आज सारे लोग देख रहे हैं कि उस समय तो जल्दबाजी में इस योजना को घोषित किया गया था, और उसमें एक बाध्यता थी कि कुछ जमीन, इतनी जमीन वाले किसान, लघु सीमांत किसान, ऐसे। बाद में अगली सरकार जब बनी मोदी जी की दूसरी सरकार, तो इसने कहा कि जितने जो भी किसान हैं सबको हम किसान सम्मान निधि देंगे। और वो अभी 10 की एक छोटी सी दुकान वाला व्यक्ति सीसी लिमिट बनवा लेता है, 25-50 बीघे खेत वाले की कोई बैंक में कोई हैसियत नहीं होती है। किसान क्रेडिट किसने जारी किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, भूमि की मिट्टी का परीक्षण करके मिट्टी का उपयोग क्या है, किस उपयोगिता की मिट्टी है, कौन सी फसल इस पे उपयोगी होगी। मृदा कार्ड स्वास्थ्य योजना गंभीरता से विचार करके किस सरकार ने लागू किया? तो अभी मोदी जी की सरकार ने लागू किया। कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सारे किसानों की भूमि सिंचित हो। किसान सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, ये किसने लागू किया? अभी मोदी जी की सरकार ने लागू किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उसके पहले जगह जगह लाठियां चलती थी। किसान यूरिया के लिए 3-3 दिन लाइन लगाता था। एक बोरी यूरिया के लिए किसानों के ऊपर लाठियां गरजती थी पुलिस की। आप सारे लोग इस घटनाओं को जानते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो था, उसमें किसी का कुछ लिया नहीं गया, बल्कि जो लोग नागरिक अधिकारों से वंचित थे, नागरिकता से वंचित थे, उनको नागरिकता देने का काम हुआ था। लेकिन तमाम लोग उसमें खड़े हो गए। वैसे कृषि बिल में कुछ नहीं खत्म किया गया है। बार बार सरकार इस बात को कह रही है, सदन के पटल पर कह रही है, मीडिया में कह रही है, सार्वजनिक तौर पर कह रही है, वार्ता के डेस्क पे कह रही है कि ना एमएसपी खत्म की जाएगी, ना मंडियों को खत्म किया जाएगा, ना पुरानी कोई व्यवस्था खत्म होगी। कुछ नए प्राविधान जो सरकार को लग रहा था कि इससे किसानों का हित हो सकता है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट या और तमाम जो समितियां बनी थी समय समय पर, और सरकार ने स्वतः जो आकलन किया, किसान संगठनों की मांग के आधार पर ये किसान बिल के अंदर तमाम प्राविधान सम्मिलित किए गए। अब सरकार को यह लगता है कि इससे किसानों का भला हो जाएगा। इन कानूनों में कोई भी चीज खत्म नहीं की गई है, कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं। अगर उन जोड़ी हुई चीजों में आपको कहीं कोई शंका है, आपको कहीं कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हो। सरकार से 9 दौर की वार्ता हुई, और 9 दौर की वार्ता में सरकार ने जितने भी किसान संगठन थे, सारे लोगों से आह्वान किया कि आपको जो भी सुझाव देना हो, इसमें आप जो भी संशोधन चाहते हो, जो भी सुधार चाहते हो, वो सारे सुधार सरकार करने के लिए तैयार है। क्योंकि सरकार का कोई अपना अलग से एजेंडा नहीं है। इसके पीछे मूल मंशा केवल किसानों का हित हो जाए, किसानों का भला हो जाए, किसानों का कल्याण हो, इसी के लिए किया जा रहा है। बाकी और इसके पीछे कोई गुप्त एजेंडा नहीं है। इसलिए अगर आपका कोई सकारात्मक सुझाव हो तो आप उसको दे सकते हैं। लेकिन अब कुछ लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि बिल वापस ले लीजिए। तो ये कैसे संभव है? ये सवाल ही नहीं उठता, बिल कैसे वापस ले लिया जाएगा? कुछ लोग जाकर के दिल्ली को घेर करके बैठ जाएं और कहते बिल वापस ले लीजिए। कल और कुछ लोग जाकर के दिल्ली घेर के बैठ जाए, कहते संविधान वापस ले लीजिए। तो ऐसे इतने दबाव में थोड़ी सरकार चलती है। सरकार
सहमत के आधार पर चलती है, सरकार सकारात्मकता के आधार पर चलती है। आप विचार विमर्श करिए, आपको कोई चीज लगती है, कहा जा रहा है लिख करके सरकार देने को तैयार हुई कि एमएसपी नहीं खत्म करेंगे। एमएसपी कोई कानून तो है नहीं, संसद से पारित कानून थोड़े ही है एमएसपी, संवैधानिक व्यवस्था थोड़े ही एमएसपी। एमएसपी एक चलन है जो लगातार कृषि मूल्य, लागत और मूल्य, लागत का और लाभ का आकलन करके सरकार हर वर्ष एमएसपी जारी करती है। एमएसपी एक परंपरा है और उस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म नहीं करेगी, ये बात पूरी प्रामाणिकता के साथ सरकार ने कहा है। अब इसके बाद क्या बचता है सर? आप कह रहे हो कि नहीं बस एमएसपी को कानून बना दीजिए। ऑन रिकॉर्ड, चूंकि मैं आप लोगों के बीच में बैठ करके जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, इसलिए वो चीजें नहीं कही जा सकती, लेकिन अलग से अगर आप विचार करिएगा तो कानून बनाने से, एमएसपी का कानून बनने से किसानों का फायदा नहीं। वो अलग से अगर कोई बात करेगा तो मैं बता सकता हूं। कुछ संशोधन की जरूरत नहीं, जो भी संशोधन बतावें, आप बतावें। आखिर 9 की बात रद्द क्यों हुई, असफल हो गई?